Only 10 days left. Just 10 days for your B.Ed entrance exam. Are you feeling the pressure? कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ये 10 दिन का प्रेशर है कि हमारे पास सिर्फ 10 दिन बचे हैं और हमने एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रेपरेशन अभी तक अच्छे से स्टार्ट नहीं की। अभी के अभी मुझे कमेंट करके बताओ हाउ मैनी ऑफ़ यू। ठीक है, अब देखो इस वीडियो में आप लोगों के इसी टेंशन का सल्यूशन लेकर आई हूँ, इसी आपके प्रेशर को थोड़ा सा कम करने आई हूँ मैं, क्योंकि आपके लिए लेकर आई हूँ मैं 10 दिन का प्लान, ताकि आप 10 दिनों में भी अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ। एंड दिस इज़ द प्रैक्टिकल सोल्यूशन। ये मत सोचना कि सिर्फ 10 दिन का प्लान बता दिया, ठीक है, वो इम्प्लीमेंट हम पता नहीं कर पाएंगे या नहीं, लेकिन ये एक अपनाया हुआ तरीका है। आप 10 दिन अगर ये प्लान जो मैं बताने वाली हूँ आने वाले 10 मिनट वीडियो के हैं, तो वो 10 मिनट आपके 10 दिन का पूरा प्लान बताएंगे। आप उसी अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो B.Ed एंट्रेंस एग्ज़ाम में सिर्फ ना ही आपकी प्रिपरेशन होगी, लेकिन आप बहुत अच्छे मार्क्स भी डेफिनेटली लेकर आओगे, क्योंकि मेरिट में भी तो जाना है ना B.Ed का गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, सो फ्रेंड्स वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। एंड बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शाइना गोयल पर। सो आई एम शाइना हेयर टू रिलीव आउट योर प्रेशर ऑफ B.Ed एंट्रेंस एग्जाम्स। देखिए प्रिपरेशन तो हमारी चलती रहेगी, लेकिन जैसे जैसे टाइम पास में आता है तो थोड़ा प्रेशर जो माइंड पे बिल्डअप होता है उसको रिलीव करना भी ज़रूरी है, ताकि हमारी कॉन्सेंट्रेशन तो बन पाए ना स्टडी में, वरना वो जो टेंशन रहती है दिमाग में वो किसी को पढ़ने ही नहीं देती। सो हियर आई एम विद अ 10-day प्लान फॉर यू ऑल। सो इस स्ट्रैटेजी को हम स्टार्ट करेंगे उससे पहले एक बार आपका जो शेड्यूल है एग्ज़ाम का वो देख लीजिए। 3 अगस्त को आपका पेपर है 10:30 बजे से 1 बजे तक, और आपके जो 5 सेक्शंस हैं इसमें, ठीक है, जनरल अवेयरनेस का है, टीचिंग पोटेंशियल का है, इंग्लिश, पंजाबी या फिर हिंदी, एंड जनरल मेंटल एबिलिटी। तो 5 सेक्शंस हैं आपके, 30 नंबर का हर एक सेक्शन है, और 150 क्वेश्चंस हैं टोटल। 150 ही मिनट है आपके पास, यानी कि 150 क्वेश्चंस आपने 150 मिनट्स में अटेम्प्ट करने हैं। अब हम ये चीज़ क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि इसका सिलेबस क्या है या फिर ये जो सेक्शंस है, क्योंकि यहीं से स्टार्ट होती है वो स्ट्रैटेजी। सबसे पहले आप ये देखो कि आपको इनमें से कौन सा सेक्शन अच्छे से आता है, यानी कि उस सेक्शन पर आपका अच्छा होल्ड है। हमने अब देखो हार्डवर्क का टाइम चला गया, अब 10 दिन की अगर हमने स्ट्रैटेजी प्लान आउट करनी है तो दिस इज़ गोइंग टू बी स्मार्ट वर्क। ठीक है, स्मार्ट शेड्यूल बनाएंगे ताकि उसमें आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ जाएं, बाद में उसके कुछ याद रहे ना रहे वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है जी, तो देखो जनरली क्या होता है ना कि जो टीचिंग पोटेंशियल का सेक्शन है ये बच्चों को अक्सर ईजी लगता है, क्योंकि देखो इस सेक्शन में ना तो कोई इंग्लिश की ज़्यादा बच्चे को प्रॉब्लम आती है, ठीक है, ना ही कोई कैलकुलेशंस करनी है कि बच्चे को टाइम ज़्यादा लगेगा आप लोगों को। ठीक है, तो टीचिंग पोटेंशियल एक एज अ टीचर अगर आप सोचेंगे, और बाकी जो मैंने क्लासेस लगाई हैं टीचिंग पोटेंशियल की वो आपने अटेंड करी होंगी, नहीं भी करी तो ये जो 10-day प्लान है ना उसी के बेसिस पर सारा मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आप अपना देखिए कि आपका सेक्शन कौन सा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जो आपको शेड्यूल में देने वाली हूँ उसमें आप अगर किसी भी जगह पर एडजस्टमेंट कर पाएंगे ना तो वो होगा आपका स्ट्रॉन्ग जो सेक्शन है, उसको आप जल्दी कंप्लीट करके जो आपका वीक सेक्शन है, लाइक जनरली जो जनरल मेंटल एबिलिटी है ना, ये सेक्शन को टाइम थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि इसमें सोल्यूशन होता है, फॉर्मूलाज होते हैं वेरियस, तो वो चीज़ें देखने के लिए आपको टाइम ज़्यादा चाहिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग हम अपना प्लान यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता दूं कि जो आपका पेपर होगा ये दोनों लैंग्वेजेस में आएगा, इंग्लिश और पंजाबी। तो अगर आपको टीचिंग पोटेंशियल में, जनरल मेंटल एबिलिटी में और जीके में, ये तीनों सेक्शंस जो हैं इंग्लिश और पंजाबी दोनों में आएंगे। इंग्लिश सिर्फ इंग्लिश में ही आएगा, और पंजाबी या फिर हिंदी जो लैंग्वेज है वो अपनी ही लैंग्वेज में आएगा, पेपर वो दूसरी लैंग्वेज में नहीं दिखाया जाएगा। तो अगर आपको जनरल मेंटल एबिलिटी का कोई क्वेश्चन भी फंसता है या टीचिंग पोटेंशियल का कोई इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा, तो आप उसका पंजाबी कन्वर्जन देख लो। ठीक है, तो वहाँ से आपको उसका मीनिंग पता लग जाएगा कि ये पूछ क्या रहा है भाई। कई बार हमें इंग्लिश ही समझ में नहीं आती, थोड़ी हाईफाई लिख देते हैं, तो वहाँ से हम देख सकते हैं, तो वहाँ से हमें ईजी हो जाएगा। बाकी जो ट्रिक्स एंड टिप्स हैं ये मैं अलग एक वीडियो में भी डिस्कस करूँगी डिटेल में, कि पेपर में आपको अगर कोई क्वेश्चन फंस जाए या फिर आपने तुक्का भी लगाना है या फिर किस तरह से आप अपने सेक्शंस को अटेम्प्ट करेंगे। फिलहाल नाउ लेट्स स्टार्ट विद द 10-day स्ट्रैटेजी। सो हमारी ये जो स्ट्रैटेजी है ये स्टार्ट होती है कल से, यानी कि 24 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक का पूरा शेड्यूल मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। देखकर आपको शायद समझ में आए ना आए, लेकिन आपको समझाती हूँ मैं ये किस तरह से आपको इम्प्लीमेंट करना है।
आज आपको क्या करना है, आज 23 तारीख है, तो आज आपको ये चीज़ों को अच्छे से अपना मैनेज कर लेना है। मटेरियल इसका देखना है, या फिर जो आप प्रेजेंटली करेंटली आज पढ़ने वाले हैं, या फिर जो भी मेरी वीडियोस आने वाली हैं वो आप चेकआउट कर सकते हैं, या फिर जो भी आप काम आज करना चाहते हैं कर सकते हैं। लेकिन कल से स्ट्रिक्टली यही शेड्यूल आप लोगों को फॉलो करना है। देखिए जीके का सेक्शन ऐसा है जो इतना वास्ट है, और मैंने भी चैनल पर ये नहीं करवाया, आई एडमिट इट। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि जीके मैं नहीं करवाऊंगी, ताकि आप लोग सफ़र ना करें। और जहाँ से भी आप जीके प्रिपेयर करना चाहते हैं, ठीक है, बहुत सारी बुक्स हैं, यूट्यूब पे भी पढ़ी हैं, बहुत सारे चैनल्स जीके रेगुलरली करवाते हैं, और आपको गूगल से भी मिल जाएगा जीके का मटीरियल। कोई भी आपको ऐसी दिक्कत नहीं है कि मटीरियल नहीं मिलेगा, ठीक है। वरना चैट जीपीटी भी आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। आप करंट जो अफेयर्स हैं, करंट इवेंट्स हैं जीके की, ठीक है, तो वो आप चैट जीपीटी से ले सकते हैं। आप करंट अफेयर्स फिल कीजिए, प्रीवियस 6 मंथ, प्रीवियस 1 मंथ फिल कीजिए, आप टॉपिक बता दीजिए, पॉलिटिकल लेने हैं, सोशल लेने हैं, तो वो आपको ईजिली एमसीक्यूज बनाकर दे देंगे, या फिर क्वेश्चन आंसर दे देंगे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कल आपने जीके के करंट अफेयर्स प्रॉपर प्रैक्टिस करने हैं। अब देखिए जो जीके हैं इसके कितने सारे आपके चैप्टर्स होते हैं, लाइक आपके इसमें हुज हु हैं, कैबिनेट हैं, करंट अफेयर्स आ जाते हैं, फिर फर्दर एजुकेशन है, एनईपी के क्वेश्चंस हैं, जनरल साइंस, एसएस, जो भी ये सारे सेक्शंस हैं ना, आपको डे वाइज इनको डिवाइड करना है। सबसे पहले दिन हम करेंगे करंट अफेयर्स, स्पेशली पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, ये आपके सिलेबस में भी मेंशन्ड है। तो इन्हीं के बेसिस पर पिछले 6 महीनों में जो कुछ भी हुआ है, या फिर जो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई है, इजराइल इराक की जो सिचुएशंस हैं, कुछ भी करंट अफेयर्स पे आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो वो सारे क्वेश्चंस आप कल के कल अपनी जीके को पूरा प्रिपेयर कर दीजिए, और हो सके तो वो क्वेश्चंस आप अपने पास कहीं सेव करके रख लें, ताकि फाइनल रिवीजन में भी आपको वो काम आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आती है बात 25 की। अब देखो जो जीके है ना, ये आपको डेली ही पढ़नी है, क्योंकि जीके इतनी वास्ट है, आप एक दिन में कवर नहीं कर पाओगे। आपको डेली रेगुलर ये चीज़ें पढ़ते रहना है। डेली एक एक चैप्टर आपको जीके का, एक एक टॉपिक आपको कंप्लीट करना है। 10 दिन है, और मैक्सिमम 10 ही इसके चैप्टर्स हैं। अगर पूरे सिलेबस की हम बात करें, सभी सेक्शंस में 10 से ज़्यादा चैप्टर्स नहीं हैं, तो 10 दिन का शेड्यूल उसी अकॉर्डिंग मैंने आपके लिए प्लान करके दिया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जीके का कोई भी सेक्शन जो है हर दिन उठाएंगे, ठीक है। इसलिए हर दिन आप देख रहे हैं स्टार्टिंग आपकी जीके से हो रही है, तो आप अपना टाइम मैनेज कीजिए कि कितना टाइम आप जीके को देंगे, कितना अदर सब्जेक्ट को, एंड कितना मेंटल एबिलिटी को आप देना चाहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कौन सी चीज़ इजी लगती है, कौन सी टफ लगती है। जो चीज़ आपको टफ लगती है उसको आप टाइम ज़्यादा देंगे, और जो चीज़ आपका, हम कहते हैं ना कि हमारा स्ट्रॉन्ग हैंड है, इसमें हमें ये चीज़ आती है। कुछ बच्चे न्यूज़पेपर्स पढ़ते रहते हैं, जीके पूरी अपडेटेड रहती है, तो उनको जीके की कोई टेंशन नहीं है, बाकी सब सेक्शंस पे आप फोकस करो। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो भी आपका पेपर है, इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आपने हर सेक्शन में ही अच्छे नंबर लेने हैं। अगर आपको कोई स्ट्रॉन्ग सेक्शन, आप 30 में से 30 नंबर ले लो, आपके टोटल मार्क्स देखे जाएंगे। ये नहीं देखेंगे कि हर सेक्शन में आपके कितने मार्क्स आए हैं। कई पेपर्स में होता है ना कि हर सेक्शन में क्वालिफाई करना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर आपके टोटल मार्क्स अच्छे होने चाहिए। तो आप कुछ सेक्शंस, आपके 3 सेक्शंस कम से कम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो कि 90 नंबर आपके ना 3 सेक्शंस में पक्के ही पक्के हो जाएं। उसके बाद जो 2 सेक्शंस बचेंगे, तो वहाँ पे आपके बोनस मार्क्स हैं, जितने ज़्यादा आप ले सकते हो वो आपके मार्क्स और ज़्यादा ऐड ऑन हो जाएंगे। अब देखिए 25 को आपको जीके का एक चैप्टर करना है, देन पंजाबी का हाफ सिलेबस आपको करना है, ठीक है। पंजाबी का हाफ सिलेबस मीन्स जितने भी ग्रामर के पोर्शंस हैं, चैनल पर सारी की सारी वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं पंजाबी की, तो आप कोई भी हाफ वीडियोस उससे कवर कर सकते हैं। अगर आपने मेंबरशिप ली हुई है, चैनल को ज्वाइन किया हुआ है, तो आप मैराथन सेशन एक दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो हाफ पंजाबी आपने कर लिया, और मेंटल एबिलिटी का चैप्टर 1 आपने करना है। अब चैप्टर 1 है, तो देखिए ये आपका है नंबर एंड अल्फ़ाबेट, जो सीरीज़ के क्वेश्चंस हैं ये प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो एक दिन में एक ही आपका चैप्टर प्रॉपर से हो पाएगा, क्योंकि जीके भी करनी है, पंजाबी भी करनी है। तो सिर्फ ये नहीं कि आप इसको सिर्फ मेरी वीडियो से करेंगे, इंटरनेट पर गूगल से आप मेंटल एबिलिटी का ये टॉपिक फिल कीजिए, और वेरियस नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कोई बुक आप फॉलो कर रहे हैं, तो वहाँ से भी आप चैप्टर 1 को प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। एंड द चैप्टर इज़ नंबर एंड अल्फ़ाबेट सीरीज़। उसके बाद आते हैं 26 जीके आपको करनी है कोई भी एक चैप्टर, एंड टीचिंग पोटेंशियल का ऑलमोस्ट 1-2 वीडियो छोड़कर पूरा सिलेबस जो है मैं चैनल पर कंप्लीट करवा चुकी हूँ। तो आप हाफ ऑफ द टीचिंग पोटेंशियल का सिलेबस करेंगे, ठीक है। देन मेंटल एबिलिटी का चैप्टर 2 और 3, यहाँ पे ज़्यादा कुछ सॉल्व करने वाला नहीं है। ये बेसिकली आपके दोनों चैप्टर्स, क्लासिफिकेशन एंड एनालॉगीज, ये एक ही दिन में हो जाएगा, ठीक है। तो आप चैप्टर 2 और 3 26 को कर लेना।
और ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपने मेंटल एबिलिटी के साथ हर दिन करने हैं। ये नहीं है कि आपने सिर्फ वीडियो देख ली, क्वेश्चन समझ लिया और हो गया। जब तक आप मेंटल एबिलिटी हो या मैथ हो ये खुद से सॉल्व करके नहीं देखेंगे, ये चीज़ आपको नहीं आ सकती। आपको मैं समझाऊंगी, समझ में आ जाएगा, लेकिन जब खुद से करने लगेंगे ना तब क्वेश्चन वहीं पर अटक जाएगा कि अब क्या करें। ठीक है, तो प्रैक्टिस ज़रूरी है। अगर देखो स्मार्ट वर्क भी करना है तो टाइम देना पड़ेगा। जो बच्चे 2 महीने से प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ अगर आपने मैचअप करना है तो आपको काफ़ी टाइम देना पड़ेगा 10 दिनों में, ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। देन बात आती है आपका 27 की जीके आपको करनी है कोई भी एक टॉपिक। देन इंग्लिश का आपको हाफ सिलेबस यहाँ पे करना है। जितने भी चैप्टर्स होंगे, जितना भी ग्रामर का पोर्शन है, चैनल पर काफ़ी अपलोड किए जा चुके हैं और इंग्लिश का कुछ रहता भी है तब तक आपका अपलोड कर दिया जाएगा। देन मेंटल एबिलिटी का चैप्टर 4 जो आपका सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स हैं, ये मैं करवा चुकी हूँ। तो ये आपको एक ही दिन में प्रिपेयर करने हैं विद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फ्रॉम द इंटरनेट। मैं बार बार बोल रही हूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डेफिनेटली आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, गूगल से आपको इजीली मिल जाएंगे। देन 28 को आपको पंजाबी का जो बाकी का हाफ सिलेबस बच गया, जीके करनी है, पंजाबी का जो हाफ सिलेबस बच गया वो करें। और मेंटल एबिलिटी का चैप्टर 5 दैट इज़ कोडिंग एंड डी कोडिंग। ठीक है, कोडिंग डी कोडिंग में भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो एक ही चैप्टर आप फोकस करें इस पर। पहले वीडियो देखें, कंसेप्ट को समझें, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो हैं इंटरनेट से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन 29 को है आपकी जीके प्लस टीचिंग पोटेंशियल का जो बाकी का हाफ ऑफ द सिलेबस आपका रह जाएगा वो आप 29 को करेंगे। देन मेंटल एबिलिटी का चैप्टर 6 एंड 10 कौन कौन से हैं ये देखिए। चैप्टर 6 आपका सीइंग रिलेशंस है एंड चैप्टर 10 है ब्लड रिलेशन। अब दोनों ही चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं और मैंने आपको इंटर रिलेट करके ही ये दोनों सेशंस ऑलरेडी मैं ले भी चुकी हूँ, करवाए हैं। तो आप इन दोनों को एक ही दिन में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस तो भूलना ही नहीं है आपने, इंटरनेट से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इसके करने हैं। देन 30 तारीख को जीके का जो टॉपिक आपका नहीं हुआ है वो आप करें। एंड इंग्लिश का जो रेस्ट ऑफ द सिलेबस आपने फर्स्ट हाफ कर लिया, जो सेकेंड हाफ है वो आप 30 तारीख को करेंगे। प्लस मेंटल एबिलिटी का चैप्टर 7 डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग है, ये भी इम्पॉर्टेंट भी है और थोड़ी सी कंफ्यूजिंग भी है। तो एक दिन में ये एक ही चैप्टर होगा आपका चैप्टर 7, ये मैं बहुत जल्द अपलोड भी कर दूंगी। ठीक है, तब तक आपका शेड्यूल मैंने इसी अकॉर्डिंग बनाया है। तब तक ये जो सेशंस हैं ना अपलोड नहीं किए गए हैं, उनको सेकेंड हाफ में रखा गया है और डिफ़िकल्टी ईजी वाइज ही चैप्टर्स को कोलैब किया गया है। देन 31 को आपको जीके प्रैक्टिस करनी है, जो भी आपका टॉपिक रह गया है वो आप प्रैक्टिस कीजिए। एंड पैसेज की प्रैक्टिस करनी है आपने। देखो आपके जो भी लैंग्वेज सेक्शंस हैं, ठीक है, इंग्लिश है, पंजाबी है या फिर आपने हिंदी भी लिया है, तो वहाँ पे आपको पैसेज कॉम्प्रीहेंशन आता है। जिस तरह से मैंने आपको प्रैक्टिस करनी सिखाई है इंग्लिश और पंजाबी कॉम्प्रीहेंशन की, उसी तरह से आपने पैसेज उठाने हैं इंटरनेट से और उनको प्रैक्टिस करना है। देन मेंटल एबिलिटी का चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9 आपको इसी दिन करना है, क्योंकि देखो चैप्टर 8 इतना डिफिकल्ट नहीं है, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स है, एंड चैप्टर 9 इज़ इवैल्यूएशन एंड इन्फ्रेंसेस। तो ये दोनों के दोनों चैप्टर्स आपके एक ही दिन में हो जाएंगे कवर। ठीक है जी, विद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। अब बात आती है 1 और 2 तारीख की, क्योंकि 31 तक तो देखो आपका नॉर्मल फ्लो चलता रहेगा, लेकिन पेपर से जस्ट 2 दिन पहले आप कौन सी प्रिपरेशन करेंगे अब हम वो देख लेते हैं। सो ऑन 1 अगस्त आपको देखना है। अभी तक हमने ऑलमोस्ट सभी जो अपना सिलेबस है वो कंप्लीट कर लिया है, लेकिन फिर भी अगर आप सिलेबस चेक कीजिए, आपका कोई भी टॉपिक रहता है, ठीक है, तो आप वो 1 अगस्त को प्रैक्टिस कीजिए, उसकी वीडियोस देखिए या फिर जैसे भी आप पढ़ना चाहते हैं वो आप पढ़ सकते हैं। बाकी मैराथन्स तब तक सभी के सभी अपलोड कर दिए भी जाएंगे, तो अब मैराथन्स जितने आप 1 अगस्त को कर सकते हैं उतने कीजिए। एंड 2 अगस्त को आप सिर्फ मैराथन्स कीजिए, कोई भी मटेरियल सर्च मत कीजिए, कोई भी चीज़ नई मत पढ़ो, पिछली को ही रिवाइज करो। ठीक है, सारी चीज़ें अगर आपकी 31 तक सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो ये 2 दिन आपने रिवीजन को देने हैं। अगर आपका 1 तारीख को कंप्लीट हो जाता है तो 2 को आपने कोई भी नई चीज़ नहीं पढ़नी है। कुछ छूट गया तो उसको छोड़ो परा, ठीक है, 1-2 टॉपिक छूटते हैं तो डोंट बॉदर फॉर इट, लेकिन जो चीज़ें आपने पढ़ी हुई है ना उसको पक्का करो। कैसे पक्के होंगे? रिवीजन के साथ। सो 1 and 2 अगस्त इज़ बेसिकली मेंट फॉर रिवीजन पर्पस। आपने कोई भी नया टॉपिक यहाँ पे नहीं उठाना है, कोई 1-2 टॉपिक्स रह भी गए तो उसको छोड़ो, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आप अपनी रिवीजन करो। जो टॉपिक्स आप ऑलरेडी कर चुके हैं उनको और ज़्यादा उन पर होल्ड स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि घुमा फिरा के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ऐसे नहीं कि मैंने जो वीडियोस में आप लोगों को करवाए हैं चीज़ें वहीं पेपर में आएगी, क्योंकि हर चीज़ इतनी ज़्यादा वास्ट है, इतनी ज़्यादा उसमें सब
एग्जाम्पल्स हो सकती हैं, कहीं से भी उठा के कुछ डाल सकते हैं, लेकिन इफ़ यू आर वेल गो थ्रू विद द कॉन्सेप्ट तो आप कहीं से कुछ भी आ जाए ना उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। और मैंने आपको सारी प्रिपरेशन इसी अकॉर्डिंग करवाई है, ये नहीं कि इसी में से कुछ आएगा। अगर कहीं से भी कुछ आ गया ना तो कंसेप्ट बिल्डिंग इतनी ऑलमोस्ट करवा दी है कि आप उसको अटेम्प्ट अच्छे से कर पाएँ। ठीक है जी। सो 3 अगस्त को फाइनली आपका पेपर होगा, तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर दिस 10 डे प्लान स्ट्रैटेजी। और किन किन बच्चों को ये प्लान स्ट्रैटेजी अच्छी लगी, ठीक है, और लगा कि आप ये चीज़ इंप्लीमेंट करोगे, वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और एक थम्स अप दिखाइए। लेट मी काउंट हाउ मेनी लाइक्स ऑन दिस वीडियो फॉर द 10 डेज प्लान स्ट्रैटेजी। कौन कौन बच्चे इस चीज़ को फॉलो करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स देखिए, टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए जो है सेशन मैं वो अलग से लेकर आऊँगी। अभी आप इस चीज़ पर फोकस करिए, पेपर से 3-4 दिन पहले जो है टिप्स एंड ट्रिक्स आपको अपलोड कर दिए जाएंगे। वो किस लिए कि आपको पेपर में किस तरह से सेक्शन अटेम्प्ट करने हैं, कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता तो उसका आंसर किस तरह से करना है, बहुत सारी चीज़ें होंगी, इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं सेशंस के साथ साथ, तो वो आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन कीप वॉचिंग।